अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में न्यू सेटअप की और न्यू इन्वर्टर की आपको तफसीली वीडियो आपके सामने रखेंगे और तफसील के साथ चीज़ों को आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। इसमें प्लेटों की जो वोल्टेज आपने रखने हैं और किस हिसाब से सीरीज़ आपने बनानी है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो के बाद उम्मीद काफ़ी होगी कि आप न्यू सेटअप लगा सकते हैं। और न्यू सेटअप आप अगर लगा नहीं पाएंगे भी, यानी कि इतना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर नहीं भी मिलती है, तो तकरीबन कुछ तो ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। कोशिश हमारी ये होगी जो हमारे नॉलेज में है और जो हमारे इल्म में है, तो वो तमाम तर आपके सामने रखने हैं और एक एक करके चीज़ों को आपको बताना है कि किस जगह पर आपको जो है एहतियात की और किस जगह पर आपको किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपके सामने VFD है, इसकी सेटिंग बाद में आता है। और ये जो न्यू इन्वर्टर होगी आपके सामने या न्यू कोई सेटअप होगा, इस VFD की सेटिंग से पहले जो अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम काम करने होते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उनमें से क्या है भाई, सबसे पहले जो आपकी न्यू सेटअप पर प्लेटों की फिटिंग है, काम दो तरह की मिलते हैं। एक तो सारे आपके ज़िम्मे में मिलते हैं, यानी कि आपको काम इस तरह के मिलेंगे कि ये तमाम तर सेटअप आपने ही लगाना होता है। फ्रेमें लगाना और उसके ऊपर सोलर चढ़ाना, तमाम तर उस हिसाब से फिर आप काम करते हैं। दूसरा ये है कि सोलर फ्रेमें पहले से रेडी होंगी और वायरिंग आपको करना पड़ता है। वायरिंग अलग तरह की, यानी कि एक काम होती है कि वायरिंग प्लेटों की करना, और एक काम इस तरह मिलता है कि जो है ना, बाकी सब कुछ ओके है, वायरिंग भी हुई है और इन्वर्टर की सेटिंग है। इन्वर्टर की सेटिंग बाद में आता है। सबसे पहले प्लेटों की इंस्टॉलेशन और उसके बाद जो है प्लेटों की वायरिंग के बाद जो है इन्वर्टर की सेटिंग आता है। तो ये 3 मरहले जो होते हैं, तो उनसे आपने किस तरह गुज़रना है। सबसे पहले जो मरहला है, यानी कि सबसे पहले जो काम है आपका, वो प्लेटों की फिटिंग है, यानी कि प्लेटों की और प्लेटों को फ्रेमों पर फिट करना है। वो तो आप खुद करेंगे और उसको वीडियो के अंदर सिखाया भी नहीं जा सकता। और उससे आप जब फ़ारिग हो गए, यानी कि वो काम आपने अपने कंप्लीट कर दी है और फ्रेमों का और प्लेटों का, तो उसके बाद अब वायरिंग है। वायरिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। यानी कि वायरिंग आप इस तरह करेंगे कि प्लस को माइनस के साथ जोड़ते हुए, प्लेटों की जो प्लस और माइनस होते हैं, ज़ाहिर बात है एक प्लेट के ऊपर आप इन्वर्टर को तो रन नहीं कर सकते। आपको इसकी सीरीज़ बनानी पड़ेगी। सीरीज़ में उतने प्लेटें आप कम से कम लगाएंगे कि जितने वोल्टेज पर आपकी VFD ऑन हो। यानी कि फ़र्ज़ करें 50 वोल्ट की एक प्लेट है और उसमें आप VFD को ऑन करने के लिए भी 450 वोल्ट 400 वोल्ट दे देंगे। हाँ, एक अलग बात है कि रिक्वायर्ड वोल्ट जो आपकी आउटपुट में आपको दरकार कम है, यानी कि 400 वोल्ट आपको नहीं चाहिए, 380 वोल्ट आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए 220 वोल्ट। तो उस VFD के ऊपर आप 300 या 350 वोल्ट देकर भी ऑन करते हैं, जो कि 7 प्लेटों से, 6 प्लेटों से, 5 प्लेटों से बनते हैं। 5 प्लेट लगाएंगे 250 वोल्ट बनेंगे, 6 प्लेट लगाएंगे 300 वोल्ट बनेंगे, और अगर आप 7 प्लेट लगाते हैं 350 वोल्ट बन जाएंगे। और उसमें आपको रिक्वायर्ड जो कि 220 है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 प्लेटों में भी पूरी होती है, यानी कि 250 वोल्ट की सूरत में, और आपकी 7 प्लेटों 6 प्लेटों से भी होती है। ये एक बात है, आपने जो है ना उस हिसाब से वायरिंग करनी है और सीरीज़ बनाना है जितने आपको रिक्वायर्ड वोल्ट हैं। हाँ, अगर आप कहीं पर प्लेटें बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश करके, अगर 380 वोल्ट आपको चाहिए, तो आप वहाँ पर सीरीज़ के हिसाब से 720 700 वोल्ट की सीरीज़ बना दें, ताकि आपको
सेटिंग में जो है ना आपकी VFD में और आपकी जो ट्यूबवेल का जो रिज़ल्ट है कारकर्दगी उसमें मसला ना हो। तो कोशिश करके 700 से वोल्टेज को ऊपर ले जाएं। वो किस तरह आप ले जा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर दूं। वो इस तरह होगा कि फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 64 प्लेटें हैं, तो 64 प्लेटों पर आप 16-16 की सीरीज़ बनाएंगे। 48 जो है ना 48 वोल्ट, अगर 45 से 48 वोल्ट एक प्लेट दे दे तब भी 720, 30, 750, 60 वोल्ट बन जाएंगे। यानी कि फिर आपके लिए ये है 64 प्लेटों पर 16-16 का सीरीज़ बनाएं, ना कि आप कम या ज़्यादा की सीरीज़ बनाने लगें। यानी कि 16 से हरगिज़ ज़्यादा आप सीरीज़ को ना करें। उसका नुकसान ये होगा कि वोल्ट आपके ज़्यादा हो जाएंगे। वोल्ट ज़्यादा होने की सूरत में आपकी इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है। इन्वर्टर कितना वोल्ट जी बर्दाश्त कर सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। इन्वर्टर में जो VFD होती है, तकरीबन आलमोस्ट तमाम VFDs जो होते हैं INVT की तरफ से तमाम के तमाम 800 वोल्ट जो है सपोर्ट करते हैं। 800 वोल्ट, ठीक है। 800 से ज़्यादा ये ख़तरे के अंदर चला जाएगा। बाज़ दफ़ा VFD जल भी गए हैं और फट भी गए हैं। तो ये भी आपके इल्म में, नए काम के अंदर, नया सेटअप के अंदर आपके इल्म में होना चाहिए कि 800 से वोल्ट आप ज़्यादा नहीं देंगे। ये वोल्ट बढ़ते तब हैं जब एक सीरीज़ में आप ज़्यादा प्लेटें लगाते हैं। यानी कि आपके सामने 20 प्लेटें हैं, आपने 20 के 20 एक सीरीज़ में जोड़ दिए। ऐसा करना आपकी VFD के लिए भी ख़तरा, आपके लिए भी, यानी कि हाई वोल्टेज बनते हैं ना फिर 20 प्लेटों की एक सीरीज़ में। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ नोट करें कि आपके सामने 16 प्लेटें आती हैं तो 16 की एक ही सीरीज़ लगाएं। 16 से नीचे है तब भी एक ही सीरीज़ बनेगी। 16 से जैसे ऊपर प्लेटें आएंगी ना आपके सामने, मैक्सिमम मजबूरन आप 17 की एक सीरीज़ बना सकते हैं। लेकिन 18 की सीरीज़ पर हमारे पास ऐसे केसेस आए कि इन्वर्टर जल गए हैं और इन्वर्टर ख़राब भी हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ़ौरन इन्वर्टर जल जाए। 18 की सीरीज़ पर ख़तरे के अंदर रहेगा। और ऐसे केसेस भी आए हैं कि 580 वाट की 18 की सीरीज़ के ऊपर इन्वर्टर चलते भी आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा जब आपकी प्लेटें होते हैं 19 या 20, फिर आपने ये करना है कि अगर 20 प्लेटें आपके सामने हैं तो 10-10 की सीरीज़ बना दे। अगर आप 18 की 9-9 की 2 सीरीज़ करते हैं तब भी बेहतर है। अगर 22 हैं तो 11-11 की सीरीज़। इस तरह आपने कोशिश करके 16 से सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा 17 की एक सीरीज़ करा सकते हैं और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने नोट कर दी कि सीरीज़ में आप प्लेटें ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कहीं भी आपने सेटअप के लिए जो है ना बुकिंग ली है, यानी कि आपने कोई कार लिया है, तो सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखें कि वोल्टेज को 800 से क्रॉस आप नहीं होने देंगे। अच्छा, ये चीज़ आपकी जहन में उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। और इसके अलावा ये जो सीरीज़ आपने बना दिए हैं, अब सीरीज़ को जो है ना 2 सीरीज़ हो गए, उसको आप इन्वर्टर के अंदर किस तरह लाएंगे। 3 सीरीज़ हो गए तो आप इन्वर्टर के अंदर किस तरह लाएंगे। 1 सीरीज़ होगी तो किस तरह लाएंगे। वो आसान है, बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 जो तारें हैं, मेरे 3 सीरीज़ हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको 3 तारें देखने को मिल रही हैं। ये देखें, 1 है, 2 है, ये 3 है। एक इन्वर्टर, ये इन्वर्टर की एक ही टर्मिनल के ऊपर लगी हुई हैं इनपुट टर्मिनल जो सोलर की होती है या वापडा की होती है, यानी कि RST जो वापडा के लिए भी होती है, सोलर भी इस पे काम करता है। एक ही के ऊपर 3 तारें लगी हुई हैं। गालिबन ये जो है ना जमा की तारें हैं, यानी कि प्लस की तारें हैं। 1 प्लस, दूसरा, तीसरा प्लस, 3 प्लस यहाँ पर क्यों आए हैं, यानी कि 3 सीरीज़ हैं। तीनों सीरीज़ का जो प्लस है मैंने पैरेलल करके यहाँ पर एक टर्मिनल के ऊपर लगाए हुए हैं। और ये जो आपको देख रहे हैं ये 2 तारें हैं और ये 2 माइनस की तारें हैं, ये भी एक ही टर्मिनल पर लगी हुई हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 क्यों हैं। असल में ये 2 नहीं हैं, ये भी 3 हैं। इसका तीसरा कहाँ है। यहाँ पर जो है ना जगह कम था, हमने यहाँ से तीनों को पैरेलल करके जोड़ के आगे जो है ना हमने 2 तारें लगाई हैं। अब आपकी समझ में आ गई होगी। फ़र्ज़ करें ये 2 सीरीज़ होते तो ये तार ना होता और 2 सीरीज़ में हम ये 2 प्लस में पैरेलल करके 2 माइनस पैरेलल करके यहाँ पर इस तरह लगाए होते और ये काम हमारा होता। फ़र्ज़ करें एक सीरीज़ सिंगल सीरीज़ होता तो ये तीनों तार जो है ना नहीं होते, ये 3 तार जो है ना ये भी नहीं होते। एक प्लस यहाँ पर लगा होता और एक माइनस यहाँ पर लगा होता, हमारा VFD काम कर रहा होता। अब आपकी अगर जितने भी सीरीज़ हैं, जितना भी आपकी VFD एम्पेयर सपोर्ट करता है उतना सीरीज़ आप बनाकर लगा सकते हैं। यानी कि हर एक सीरीज़ की एक प्लेट का एम्पेयर आ जाएगा। यहाँ पर 3 सीरीज़ हैं, मेरे 8 एम्पेयर की एक प्लेट है। 8 एम्पेयर की प्लेट है, 3 सीरीज़ हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 एम्पेयर बनेंगे। बेशक 24 एम्पेयर के लिए VFD जो है ना 15-18 बिल्कुल भी कोई इसमें मसला नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर 48 प्लेटों की मैं 4 सीरीज़ बना दूँ
तो 8-8 32 एम्पियर बनेंगे, तो फिर कुछ जो है ना इन्वर्टर में मसला आ सकता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें नोट की हैं कि आपने सीरीज़ में एम्पियर और जो वोल्टेज हैं वो भी आपने जहन में रखने हैं। ज़ाहिर बात है, जितने की आप सेटअप लगाते हैं, जितने भी प्लेटें हैं, तो उसी हिसाब से वीएफडी भी होगी। ऐसा तो जो है ना नहीं हो सकता कि आप 64 प्लेटें लगाते हैं, साथ में वीएफडी जो है ना छोटी लगाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं वीएफडी की सेटिंग से पहले की, जो कि मैंने आपको ये सामने कोशिश करके आपको समझाई हैं सीरीज़ के हवाले से भी। अगर कोई दोस्त अभी भी कंफ्यूज है तो वो इस तरह जो है ना हाथ ना डाले सीरीज़ में और प्लेटों में, क्योंकि ये नुकसान भी हो सकता है और चीज़ें जो है ना जल भी सकती हैं और प्लेटें भी नुकसान हो सकती हैं। बहुत केसेस ऐसे आए हैं कि गलत वायरिंग की वजह से प्लेटें टूट गई हैं, बाकायदा से नाकारा हो गई हैं। यानी कि अगर आप खुदा नख्वास्ता अल्लाह ना करे आप 20 की सीरीज़ 30 की सीरीज़ 30 प्लेटें एक करके जो है ना आपने एक क्लिप आपस में जो है ना शॉर्ट सर्किट करके जोड़ दी, तो ये प्लेटें आग में जो है ना भड़क उठेंगी और प्लेटें जल जाएंगी। तो ये एक हाई रिस्क काम है। प्लेटों की वायरिंग करना आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी सोच समझ के जो है ना हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वायरिंग के काम में जो है ना हाथ डालना है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको एहतियात की ज़रूरत होगी। इन हदायत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि आप काम में हाथ ना डालें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कॉन्फिडेंसी आपकी बिला ये जो है ना आपकी कॉन्फिडेंसी होनी चाहिए, उसके बाद आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर कन्फ्यूज़्ड हैं आपको पता नहीं है, हाथ में आप जो है ना अपने आप ऊपर एतमाद नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें हुई। अब सेटिंग में बात करते हैं इन्वर्टर की सेटिंग के हवाले से। कौन से ऐसे अहम सेटिंग हैं जो कि न्यू इन्वर्टर के ऊपर बुनियादी सेटिंग आप कर सकेंगे। बाकी तो नॉर्मली जो आपको पता है कि वीएफडी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर ग्रुप हैं जो टेक्नीशियन जानते हैं, जो कारीगर हजरात हैं, बेशक वो अपने हिसाब से जो है ना अलग थलग से उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना अपने हिसाब से सेट कर सकता है। लेकिन अगर डब्बा पैक कोई इन्वर्टर है और न्यू है बिल्कुल कंपनी की तरफ से, फिर उन हजरात के लिए और बुनियादी और जो बेसिक सेटिंग्स होते हैं उसके बिना इन्वर्टर चलता ही नहीं है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो बिल्कुल आसान है, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। बाज़ दफ़ा आप अगर प्लस माइनस पर तारें लगाते हैं तो पावर ऑफ का इशू आएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप RT पर लगाते हैं तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ आपके सामने शो होने लगेगा। अब अगर 50 हर्ट्ज़ आ रहे हैं तो उसकी सेटिंग ज़रा और आसान है। अगर पावर ऑफ आ रहा है तो ज़ाहिर बात है आपको पावर ऑफ ख़त्म करना होगा। वो किस तरह होगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। पावर ऑफ को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम बटन दबाएं, P0 होगा या जो भी होगा, आपने PB का इंतखाब करना है। ये देखें, ये PB कहलाता है। एंटर करें। एंटर करने के बाद आपने PB00 पर एंटर करके यहाँ पर 1 होगा, 0 करके आपने एंटर करना है, तो पावर ऑफ चला जाएगा। आपका VFD रनिंग मोड में 50 हर्ट्ज़ पे आ जाएगा नॉर्मली इस तरह। उसके बाद आपने वोल्टेज के मुताबिक PB04 की सेटिंग करनी है। देखें PB04 ये नॉर्मली 80 पे होगा अगर आपकी नई इन्वर्टर है। 80 की सेटिंग 12 की सीरीज़ के ऊपर ठीक है। अगर सिंगल सीरीज़ है 12 की तब भी ठीक है, डबल सीरीज़ है 12 की 24 है तब भी 80 ठीक है। अगर 3 सीरीज़ हैं 12 की यानी 36 प्लेटें हैं तब भी ठीक है। 48 प्लेटें हैं 4 सीरीज़ हैं तब भी ये 80 ही ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई है। अब 12 से जितने प्लेटें ऊपर होंगी उतना हर एक प्लेट के ऊपर आप 5% यहाँ पर बढ़ाएंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें आपकी 13 प्लेटों की सीरीज़ है, 26 प्लेटें हैं। एक मिसाल हो सकती है 12 की तो 80 है, 13 हैं तो आप इसको 85 पे रखेंगे। हर एक प्लेट की आपने 5% बढ़ाते जाना है। 14 है तो यहाँ पर आप 90 रखेंगे। 15 है तो यहाँ पर आप 95 रखेंगे। 16 है तो आप यहाँ पर 100 रखेंगे। 17 है तो 105 रखेंगे। 18 की सीरीज़ है तो आप इसको 110 मैक्सिमम रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पर अगर 16 की सीरीज़ में आपने 100 रखा हुआ है, 100 रखा हुआ है आपने, वैसे मैंने जो 18 की बात की लगानी तो नहीं चाहिए, लेकिन इत्तफ़ाक़न कहीं पर अगर ये सेटअप आपको ठीक ठाक चलता हुआ नज़र आ रहा है कुछ अरसे से जो है ना कुछ भी ना हो रहा, तो ये हो सकता है ना भाई सेटिंग फिर उसकी हाई वोल्टेज होने की वजह से 110 पे होगा। कम करेंगे तो या तो यू का ट्रिप आ जाएगा या फिर आपकी पानी में जो है ना वेरिएशन ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पर 100 पर 16 की सीरीज़ पर अगर पानी की वेरिएशन ज़्यादा है तो 105 करें। अगर फिर भी है तो 110 पे भी 16 की सीरीज़ पर कर सकते हैं। अच्छा, 12 प्लेटों पर आपको मैंने समझाया कि 80 पे है। अब अगर सीरीज़ आपकी कम है
फिर आप क्या करेंगे, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ये 12 प्लेटों के लिए 80 की सीरीज़ होती है, 80 की सेटिंग होती है, जो कि नॉर्मली कंपनी की तरफ से 80 ही होता है। अगर 80 नहीं है, इत्तेफाकन किसी इन्वर्टर की 80 पे नहीं है तो कुछ अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर 80 पर ही होते हैं। अच्छा, अब इसको आप 11 की सीरीज़ पर आपने 75 पे करना है और 10 की सीरीज़ पर आपने 70 पे करना है। 70 से कम नहीं होगा, और 10 से सीरीज़ अगर आप जब कम करेंगे तो वो आपको अलग से इसकी सेटिंग जो है ना, बहुत पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। अब आसान सेटिंग यही है कि जो कि मैंने PB04 की यहाँ पर समझाई है, और एक अहम सेटिंग है जो कि आपको लाजमी करनी है, वो है PB05 की सेटिंग। ये आप क्या करेंगे, ये नॉर्मली आप देखेंगे न्यू इन्वर्टर की 00 होगा। 00 आपने हर किसी नहीं रहने देनी। अगर 00 आप इसको रहने देते हैं तो आपका VFD नहीं चलेगा, ट्रिप होगा। कौन सा ट्रिप देगा? आपका VFD UU अंडर वोल्टेज का ट्रिप दे देगा। कटे हुए आधे ज़ीरो आ जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आपकी VFD जो है ना, ये 00 है, PB05 की सेटिंग। इसको आपने 00 से जो है ना तब्दील करके यहाँ पर 50.00 पे करना है, इस तरह जो कि आपके सामने है। अच्छा, इस तरह करने के बाद ये सेव करना है। सेव इस तरह होगा कि डेटा आप इंटर करेंगे तो जो भी सेटिंग करेंगे सेव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अहम सेटिंग है ये PB07 की, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वोल्ट आपकी 700 से ऊपर आते हैं, यहाँ पर 130 लिखा हुआ होता है, तो मसला ये होता है कि आपका VFD फिर बंद नहीं होगा बंद करने से। अच्छा, ये आपने 150 पर ले जाना है, ये बात नोट करें। अगर VFD बंद करने से बंद नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी अटक जाते हैं, तो ये 150 पे करेंगे। अच्छा, बाकी जो भी सेटिंग्स हैं आपने कुछ भी नहीं करनी नई इन्वर्टर के साथ, और यही जो सेटिंग आप करेंगे, तो अगर किसी ने इस सेटिंग के मुताबिक सेटिंग की है तो इंशाल्लाह वो कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दे दे, क्योंकि इंशाल्लाह ये आपका न्यू सेटअप जो है ना, इस तरह सेटिंग करने से VFD की ये जो 3 अहम सेटिंग्स थे, 3-4 PB के अंदर, बाकी कुछ भी जो है ना ग्रुपों में हमने चेंजिंग नहीं की। यानी कि कोई टेक्नीशियन है इस VFD के बारे में जानता है तो मोटर के मुताबिक P2 के अंदर जाकर पैरामीटर सेट कर सकता है, लेकिन अगर नहीं आता किसी को तो वहाँ पर जाने का ज़रूरत बाज़ दफ़ा नहीं पड़ता। अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई ट्रिप आ रही है, कोई मसला हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर तो यही मैंने शुरुआत में भी कही है कि इस वीडियो के अंदर सारे तमाम चीज़ों को जो है ना नहीं ला सकते इस एक वीडियो के अंदर, तो उसका हल आपको किसी और तरीके से ढूंढना पड़ेगा, किसी टेक्नीशियन को बुलाना पड़े या किसी तरह भी आपने उसका हल तो निकालना होगा। बाकी ये जो सेटिंग हमने PB की जो बुनियादी सेटिंग हमने आपके सामने रखे हैं, तो VFD की इसी तरह से हमने बहुत सारी VFD चलाई हैं, अभी तक चल रहे हैं। हमने उसकी P2 और PE बाकी जो P0 बाकी जो सेटिंग्स हैं उसमें हम नहीं गए अभी तक, आज तक नहीं गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक ठाक चलती आ रही हैं। तो इसमें फिर आपको इसी वीडियो के मुताबिक जो बुनियादी सेटिंग हमने बताए हैं, जो बुनियादी काम जो आपके होते हैं, यानी कि प्लेटों की इंस्टॉलेशन के बाद जो वायरिंग का काम आता है, और वायरिंग में आप प्लेटों की कितने की सीरीज़ बनाएंगे और कितने वोल्ट एक सीरीज़ में देंगे, हमने कोशिश करके तफसील तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है कि इतने वोल्ट आप दे देंगे तो आपका VFD रन होगा कम से कम, और अगर इससे ज़्यादा देंगे तो आपको VFD जलने का ख़तरा होगा। तमाम तर चीज़ें हमने आपके सामने रखे हैं जी। उसके बाद अगर कोई मसला रहा हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, और नंबर भी मैंने दी हुई हैं, उसकी थोड़ी सी चार्जेस हैं, और इंशाल्लाह आप जब रब्ता करेंगे तो न्यू सेटअप के लिए आपको खुशी होगी इंशाल्लाह, तो आप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।